कर्म फल जैसी करनी वैसी भरनी। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है? जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। दोस्तों, कर्मों का फल मिलता ही है। कैसे? तो सुनिए इस कहानी को। एक फौजी था, उसकी माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी, जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह जितना था उतना ही पड़ा है, उसमें से थोड़ा मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूं तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा। तो फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। दोस्तों, थोड़े ही दिन में लड़ाई छिड़ गई तो वह फौजी घोड़ी पर सवार होकर चला, लेकिन किसी कारणवश घोड़ी आपे से बाहर हो गई। फौजी के लाख कोशिश करने पर भी घोड़ी नहीं रुकी और वह दुश्मनों की सीमा में पहुंच गई। तो दुश्मनों ने फौजी और घोड़ी दोनों को मार दिया। दुर्भाग्यवश फौजी लड़ाई में शहीद हो गया। इधर उस सेठ को मालूम हुआ जिसने पैसे लिए थे, तो वह बहुत खुश हुआ कि उसका कोई वारिस तो है नहीं, अब मुझे पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और अब मेरे पास बहुत सारा पैसा भी हो गया, कारोबार भी अच्छा चल रहा है और जब पैसा कोई लेने वाला ही नहीं है तो मैं दूं किसको। सेठ जी बहुत खुश हुए। समय का चक्र चलता गया। तब कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी अच्छा चलने लगा और लड़का भी हो गया। अब धीरे धीरे सेठ जी का लड़का बड़ा होने लगा। वह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। सेठ जी ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया। जब वो पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सेठ जी ने अपने बच्चे की एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली। एक दिन सेठ जी ने मन में सोचा, चलो बच्चे की शादी हो गई, अब मेरा बेटा कारोबार संभाल लेगा। लेकिन समय का खेल, कुछ दिन में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। सेठ जी का लड़का दिन पर दिन और ज्यादा बीमार होता चला गया। सेठ जी ने हकीम, वैद्य, डॉक्टर किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन सेठ जी अपने पुत्र का जितना इलाज करवा रहे, दवाएं खिला रहे हैं, उतनी ही बीमारी बढ़ती चली जा रही थी। दोस्तों, शिव जी ने अपने बच्चों का इतना इलाज करवाया कि सारा का सारा पैसा खर्च हो गया। अंत में डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब ये बच्चा 2-3 दिन ही जीवित रह पाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। उसने कहा, अरे सेठ जी, क्या हुआ? बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, पर यह बीमार हो गया। शादी होते ही हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब ये बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया, लाइलाज मर्ज है, अब ले जाओ घर, 2-3 में मर जाएगा। उस आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो? मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए। पुड़िया बच्चे को खिलाए, बच्चा खाते ही मर गया। बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहुरानी और पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में शोर मच गया। सेठ जी का जवान लड़का खत्म हो गया। सब लोग रो रहे हैं। तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना लगाए हो? गांव वाले बोले, इस सेठ जी का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रो क्यों रहे हो? सेठ ने, महात्मा जी, जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा जी बोले, तो आपको क्यों रोना? सेठ जी बोले, मेरा बेटा मरा तो और कौन रोएगा? महात्मा जी बोले, और उस दिन तो आप बड़े खुश थे, जिस दिन फौजी ने आपको पैसा दिया था। सेठ जी बोले, हाँ, कारोबार के लिए पैसा लिया था, और सबसे ज्यादा सेठ जी आप उस दिन खुश थे जब तुमने ये सुना कि फौजी मर गया।
बहुत खुश होकर सोच रहे थे कि आपको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। महात्मा जी बोले, अरे सेठ जी, वही फौजी अपना पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया, पढ़ने लिखने खाने पहनने में। और सेठ जी, बच्चों के जन्म, बधाई, शादी, सगाई और दवाई से लेकर जितना पैसा आपने लगाया वह सब ब्याज सहित उसने ले लिया। और जब 2 आने पैसे बच गए वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहू बाबा जी, उसका क्या, जो उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था जो उसके साथ ऐसा गुनाह किया। महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया और इसीलिए इसने भी जवानी में उसको दे दिया। दोस्तों, वैदिक शास्त्रों पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव चैतन्य है वह समझदारी से भवसागर पार हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।